जिसको सदियों से पिछाड़ा गया था, उनके हक हकूक को छीना गया था, उसी एक वोट के बदौलत जिस दिन ये समाज अपने वोटों का सही इस्तेमाल कर लेगा तो भारत देश का हुक्मरान बन जाएगा, भारत देश का राजा बन जाएगा। और जब भारत देश का राजा बन जाएगा तो इसकी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत देश के संविधान में हमको एक वोट देने का अधिकार दिया। देश आजाद हुआ और वोटों के बदौलत चुनाव शुरू हुआ, लेकिन ये बहुजन समाज, ये गरीब समाज अपने वोटों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसलिए मेरे साथियों, अभी तक भारत देश का हुक्मरान नहीं बन पाया, भारत देश का राजा नहीं बन पाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पहले चाहे मेरे साथियों संत रविदास जी रहे हो, कबीर साहब रहे हो, महात्मा ज्योतिबा राव फूले रहे हो, छत्रपति साहू जी महाराज रहे हो, नारायण गुरु रहे हो, ऐसे सैकड़ों संतों गुरुओं महापुरुषों ने हमारी आपकी बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए अपने अपने समय में लोगों ने, मेरे साथियों, संघर्ष करने का काम किया था। सैकड़ों संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लंबे समय तक आगे बढ़ाने का काम किया। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से चले गए, तो लंबे समय तक जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे, उनका आंदोलन मेरे साथियों आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन धन्य है, इसी बीच 15 मार्च 1934 को दूसरे महापुरुष का जन्म होता है। उस महापुरुष का नाम है मान्यवर मसीहा साहब कांशीराम जी। 15 मार्च 1934 को पंजाब प्रांत के रोपड़ जिले में पैदा हुए। डिग्री कॉलेज में स्नातक की डिग्री लेकर के फर्स्ट क्लास 1 क्लास की नौकरी किए और उन्होंने भी बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, मेरे साथियों, उन्होंने कई संगठन बनाया। उस बात को लंबी चौड़ी कहने का इसलिए मौका नहीं है कि आपके पास समय कम है। 3 बज गया है और कोई व्यक्ति घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकता। आप 1 बजे से बैठे हैं, इसलिए मैं आपकी स्थिति को समझ रहा हूं। मैं कह रहा था कि मान्यवर मसीहा साहब कांशीराम जी ने बाबा साहब और बाबा साहब अंबेडकर से पहले जो संत गुरु महापुरुष थे, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, लंबा संघर्ष करते हुए, उन्होंने सबसे पहले भारत देश के पढ़े लिखे लोग जो संविधान के तहत जिनको सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी करने का मौका मिला था, जो वकालत करते थे, जो पढ़े लिखे विद्वान थे, उनके बीच में जाकर के बाबा साहब की विचारधारा को फैला करके भारत देश के कई लाख कर्मचारियों को इकट्ठा करके उनके अंदर सामाजिक चेतना पैदा करके, और मेरे साथियों, उन्होंने सबसे पहले 6 दिसंबर 1978 को मान्यवर साहब ने पहला संगठन बनाया। उस संगठन का नाम था बामसेव। यहां बामसेव में काम करने वाले कई सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे बीच में बैठे हैं। हमसे बेहतर ढंग से
जिन लोगों ने समाज में काम किया और समाज को जागरूक किया। मेरे साथियों, उसके बाद मान्यवर साहब दूसरा संगठन बनाते हैं, उसका नाम था DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। और मेरे साथियों, हम इस देश का राजा बने, बाबा साहब का सपना साकार हो, इसके लिए फिर लास्ट में मान्यवर साहब ने भारत देश के 93% समाज के लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाने के उद्देश्य से गरीबों के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। 14 अप्रैल 1984 को उसका नाम मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से रखा। मेरे साथियों, आपको याद है कि मान्यवर साहब ने 3 शब्दों का चयन किया है। पहला शब्द है बहुजन। बहुजन शब्द ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी का शब्द था। साहब ने गौतम बुद्ध जी के शब्दों से बहुजन जोड़ा और समाज, ये मेरे साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरी जिंदगी किसी जाति की लड़ाई नहीं लड़े, उन्होंने समाज बनाने की परिकल्पना किया था। समाज शब्द मान्यवर साहब ने बाबा साहब से लिया और तीसरा शब्द मां साहब लास्ट वाला पार्टी, वो मान्यवर साहब ने अपने आप से जोड़ दिया। इसका नाम क्या हो गया? बहुजन समाज पार्टी। यही तो हुआ ना। मान्यवर साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाया, अब साथियों बहुजन समाज पार्टी किसकी पार्टी है? गरीबों की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी में पदाधिकारी कार्यकर्ता जो बाजारों में जाकर के जूता सिलते हैं, वही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वही पदाधिकारी होते हैं। और वो समय भी आपने देखा था कि जिनके पास छप्पर का घर था, देसिया साइकिल भी नहीं थी, ऐसे लोगों को टिकट देकर के बहुजन समाज पार्टी ने अगर भारत देश के गरीबों को राजनैतिक रूप से अगर मजबूत करने का काम किसी ने किया तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। उस नेता का नाम है माननीय मसीहा साहब तुलसीराम जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी बनाए। बहुजन समाज पार्टी जब बनती है तो इस देश में लंबे समय से कई सौ साल पुरानी पार्टी कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी। कई सौ साल पुरानी पार्टी यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो पूंजीपतियों के इशारे पर पार्टियां चलती थी। जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो कांग्रेस के लोगों ने कहा, पहली बात तो मान्यवर साहब के बारे में दुष्प्रचार किए। जब साहब दलितों के बीच में गए, गरीबों के बीच में गए, तो साहब को पता नहीं किसका एजेंट बताया गया था। उसके बाद जब फिर बात आगे बढ़ती गई तो उन्होंने कहा कि ये तो वहां के ब्राह्मण है, कश्मीरी पंडित है। कहे थे नहीं कहते? तो साहब का मनोबल गिरे, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का मनोबल गिरे। इसलिए उस समय की राजनीतिक पार्टियां मेरे साथियों तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते थे। लेकिन धन्य है उस जमाने के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक कि उन्होंने सीधी लाइन पकड़ा और अपने गांव से दिल्ली की तरफ बढ़े। वो अपने दुश्मन की बात को कतई नहीं सुनते थे, सीधे आगे बढ़े और साहब और आदरणीय बहन जी की बात को माने। मेरे साथियों, जब बात आपकी आगे बढ़ी तब उन लोगों ने कहा कि ये जूता सिलने वाले लोग, हमारे खेत में काम करने वाले लोग, ये हमारे घरों में गोबर काटने वाले लोग, हमारे यहाँ हरवाही करने वाले लोग, हमारे यहाँ मजदूरी करने वाले लोग,
ये ठेला रिक्शा और खोमचा की दुकान चलाने वाले लोग अब ये भी नेता बनने